श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी की व्रत कथा। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र ने उनको आदर सहित राजमहल में ले गई। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे मामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे मामुने, इस व्रत की विधि हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। व्यास जी ने कहा, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागे का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाएं। अश्विनी क्वार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गई। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए बुलाया। अपने महल में बुलाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर के बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए, कुंती माता को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरापत हाथी की पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विधिवत तैयारी करने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरापत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया। कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरापत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा कराएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहाँ एकत्र हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते ही देखते कुंती का सारा महल सभी लोगों से भर गया। माता कुंती ने ऐरापत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पूरकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारियों में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरापत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरापत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरापत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरापत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा उनका पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया।
फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और जमुना का जल उसे पिलाया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिए। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में आभूषण, स्वर्ण वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर गीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी का व्रत व जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेजा गया। इस प्रकार जो स्त्रियां महालक्ष्मी का पूजन विधिवत एवं नियम से करती हैं, उनके घर धन दान से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी की उनके अनेकों रूप हैं, अनेकों रूपों की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम दयानिधे महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माता लक्ष्मी की इन मंत्रों का जाप करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। यह धागा बड़ा ही पवित्र धागा होता है। जो धागा आपने बांधा है वह माता लक्ष्मी को चढ़ा दें और माता लक्ष्मी जी के सामने से धागा उठा करके आप अपने घर की तिजोरी में रख दें। माता लक्ष्मी की कृपा होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। जो भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से माता कुंती ने उस हाथी की विधिवत पूजा की। ऐरावत हाथी की सभी ने पूजा की, माता लक्ष्मी का विसर्जन किया और फिर ऐरावत हाथी को वहाँ से विदा कराया। धूमधाम से ऐरावत हाथी को ढोल नगाड़ों के साथ में विदा किया। इस प्रकार से महालक्ष्मी का व्रत संपन्न करके सभी नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। जो भी माता लक्ष्मी की इस कथा का श्रवण करते हैं, माता लक्ष्मी की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी उनके घरों में हमेशा निवास करती हैं। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, धन धान्य बढ़ता है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। सभी को पूरे नियम के साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस कथा का एक से ज़्यादा बार श्रवण करें। यह 16 दिन लगातार इस कथा का श्रवण करें। इससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री महालक्ष्मी नमः।